ये रहे बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वाले पूरी जानकारी हमें दी जानवी ने। हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट शामिल हो चुके हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे। रूपक जी गुड आफ्टरनून। पहले जरा बीईएल पर एक अपना व्यू दे दीजिए। अभी अभी नतीजे आए हैं, हमारे अनुमान से तो बेहतर ही नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए हैं। फिलहाल अगर चार्ट देखेंगे तो क्या स्ट्रक्चर आगे नजर आ रहा है? लगभग लगभग 0.25% से ऊपर की तेजी जरूर देखी जा सकती है। क्या करें बीईएल में फिलहाल इन लेवल से? जी, बीईएल ने तो एक दिन पहले एक ब्रेकडाउन दिया था, बट नतीजे के बाद स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है। बाइंग मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है अराउंड द स्टॉक। तो मुझे लगता है अगर क्लोजिंग 420 के ऊपर दे सकता है तो इसके बाद एक रैली कंटिन्यूड रहेगा टुवर्ड्स 440। फिलहाल के लिए सपोर्ट हो जाएगा 409 का स्टॉप लॉस से होल्ड या बाई कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 440 एंड हायर। ओके, तो 440 के टारगेट के साथ 409 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर खरीदारी के मौके नजर आ रहे हैं बीईएल पर। एक व्यू आप निफ्टी बैंक पर भी दे दीजिए, क्योंकि आज भी वीकनेस के साथ कारोबार चल रहा है, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन। यहां पर खरीदारी के मौके किन लेवल्स पर रहेंगे? जी, निफ्टी आज सुबह जो हाई बनाया था अराउंड 25,950, वो एक बहुत क्रूशियल लेवल था। निफ्टी अगर 25,950 को सस्टेन करता है तो सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता था निफ्टी के अंदर, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ। निफ्टी फेलियर हुआ सस्टेन करने में। तो नीचे अभी सपोर्ट है 25,800। क्लोजिंग अगर 25,800 के ऊपर हुआ तो सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है, बट अगर फेलियर हुआ टू क्लोज अबव 25,800 तो सिग्निफिकेंट करेक्शन भी आ सकता है मार्केट में। तो मार्केट अभी ऐसे जगह पे खड़ा है जहां से सिग्निफिकेंट रैली भी आ सकता है और सिग्निफिकेंट करेक्शन भी आ सकता है। 25,800 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का 57,700 का सस्टेन बेसिस सपोर्ट है। उसके नीचे सस्टेन करता है तो सेलिंग प्रेशर आ सकता है मार्केट में। और अगर 58,000 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक रिकवरी का पॉसिबिलिटी लग रहा है मुझे। तो अभी सिचुएशन डाइसी है, क्लोजिंग देखना पड़ेगा। क्लोजिंग के ऊपर बेस करके नेक्स्ट वीक का मूवमेंट आएगा। तो 57,700 का सपोर्ट, 58,000 के ऊपर की क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगी निफ्टी बैंक के लिए। एक टारगेट आपने क्या बताया निफ्टी के लिए? 25,800 तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लग रहा है, ऑलमोस्ट उसके आसपास ही है। लेकिन बताइए अब टारगेट क्या सेट अगर किया है? जी हाँ, 25,800 के ऊपर क्लोजिंग आता है तो निफ्टी टुवर्ड्स 25,950 26,000 तक एक बार ट्राई करेगा। ओके, 26,000 तक निफ्टी डेफिनेटली ट्राई कर सकता है इस बाजार में। यहाँ पर जरूर नजर रखनी होगी। ऑटो स्पेस में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है रूपक जी। 3 दिनों की गिरावट के बाद ये रफ्तार पकड़ी है। यहाँ पर मारुति, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड में अच्छी खासी तेजी है। मारुति के तो नतीजे भी हैं। कोई खास स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह नतीजों से पहले? जी, मारुति में मुझे लगता है कि एक लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है। थोड़ा रिस्की रहेगा बट फिर भी बनाया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 16,160। 16,160 के नीचे का स्टॉप लॉस से पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 16,800। आपने 16,160 का स्टॉप लॉस बताया। एक बार टारगेट प्लीज सर रिपीट कर दीजिए। टारगेट रहेगा 16,800 का। 16,800 का टारगेट आपके लिए मारुति पर रखने की आ रही है इन लेवल से सलाह। और इस बाजार में मुनाफे की स्ट्रेटजी के स्टॉक्स जानते हैं रूपक जी से क्या पसंद आ रहा है इस बाजार में। उन्हें बताइए रूपक जी, क्या अच्छा लग रहा है? जी जी, पहला स्टॉक रहेगा एलटीएफ। इस स्टॉक ने 5-6 दिन का जो कंसोलिडेशन फेज था उस फेज का ब्रेकआउट देने के लिए रेडी, ऐसा मुझे लग रहा है। वॉल्यूम पिकअप एक बार करेगा तो सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 285 तक जा सकता है। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 270 पर टारगेट ऑफ 285 और स्टॉप रूपक लॉस डालना रूपक होगा। जी, स्टॉप स्टॉक रिपीट कर दीजिए प्लीज। जी हाँ, स्टॉक का नाम है एलटीएफ, एल&टी फाइनेंस। तो स्टॉक का ओके स्टॉप लॉस रहेगा ओके। 264। दूसरा स्टॉक रहेगा वेलस्पन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये स्टॉक ने मंथ वीकली चार्ट पे एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया। मतलब 5 महीना का एक कंसोलिडेशन चल रहा था, उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया। एक डाउनवर्ड कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट के बाद सिग्निफिकेंट स्टॉक में अपमूव आ सकता है। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 957 फॉर टारगेट ऑफ 1111। और स्टॉक में स्टॉप लॉस डालना होगा 900 पे।
ओके सर, वेल्सपन कॉर्प पे आप दूसरा स्टॉक बता रहे हैं। सर L&T फाइनेंस का टारगेट प्लीज बता दीजिए फिर से। जी हाँ, टारगेट रहेगा 285। 285 का टारगेट, 264 के स्टॉप लॉस के साथ L&T फाइनेंस पसंद आ रही रूपक जी को। और वेल्सपन कॉर्प पर आपकी खरीदारी की सलाह है फॉर अ स्टॉप लॉस ऑफ सर 900 का स्टॉप लॉस आपने बताया है और 1111 का टारगेट। जी हाँ, जी हाँ। ओके, ये रहे आपके सामने दो कॉल्स रूपक जी के पसंदीदा स्टॉक्स में खरीदारी की सलाह। धन्यवाद करेंगे सर, हमारे साथ आज आप इस शो में शामिल हुए। बस एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे, पर आगे भी बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।